हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे आम्ल एवं क्षार के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार में क्या अंतर होते हैं, दोनों के लक्षणों में, विशेषताओं में क्या अंतर होती है, दोनों के लक्षणों के बारे में हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार में दोनों में क्या अंतर होता है। इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। अम्ल एवं क्षार, क्षारक या क्षार में अंतर, कि अम्ल और क्षार में दोनों में क्या अंतर होते हैं। यदि हम बीच में लाइन खींच लें तो आराम से हम अम्ल क्षार को स्पष्ट कर पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अम्ल क्षार की जो विशेषताएं हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। हम एक कॉलम लिखते हैं क्षार, एम लिखते हैं अम्ल। अम्ल यानी एसिड, और सेकंड कॉलम लिखते हैं बेस यानी क्षार या क्षारक भी बोल देते हैं। ये दोनों एक ही शब्द हैं, इनमें बहुत ही बारीक अंतर है। दोनों की चर्चा हम कर लेते हैं। अम्ल और क्षार में क्या अंतर होते हैं। यदि मैं अम्ल और क्षार के बीच अंतर की बात करता हूं तो जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यदि पीएच के मान की बात करता हूं तो जो अम्ल होते हैं इनका पीएच जो होता है 7 से कम होता है और क्षारों का जो पीएच होता है 7 से ज्यादा होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल नीले लिटर पत्र करेंगे लाल, जबकि अम्ल करेंगे नीले को लाल और क्षार करेंगे लाल को नीला। अन्य अंतर की बात करता हूं तो क्षार जो होते हैं ये सम समान चिकने होते हैं, अम्ल जो होते हैं यह सम समान चिकने नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ अंतर और हैं, इनके हम चर्चा कर लेते हैं। इनको लिख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर होते हैं अम्ल और क्षार के अंदर। यदि पहले अंतर की बात करता हूं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा सेकंड विशेषता की बात करता हूं, सेकंड अंतर की बात करता हूं। सेकंड अंतर यह लिख सकते हैं हम, अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यदि अगले अंतर की बात करते हैं हम तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, अम्ल साबुन के समान चिकने नहीं होते हैं। और क्षार की बात करते हैं हम, क्षार साबुन के समान
चिकने होते हैं, चिकने होते हैं। यदि अगले अंतर की बात करता हूं कि जो क्षार जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इसके अलावा यदि अन्य विशेषताओं की बात करते हैं, इसकी एक विशेषता ये भी हो सकती है, अम्ल क्षार के अंदर धन्वंतरी हो सकता है। अम्ल 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 जल में घोलने पर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। और जबकि क्षार की बात करता हूं, क्षार जल में घोलने पर OH- यानी हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। साथ ही ये मुख्य अंतर थे अम्ल और क्षार के बीच में। जो क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि अम्लों की पीएच की मान की हम बात करते हैं, जितने भी अम्ल होंगे समस्त अम्लों का जो पीएच जो मान होगा वह 7 से कम होगा। यदि अम्ल वह प्रबल है तो पीएच का जो मान होगा वह 0 से लेकर 3 तक होगा, और यदि अम्ल वह दुर्बल है तो इसका पीएच जो होगा ये 3.1 से लेकर के 6.9 तक होगा। और यदि हम क्षारों के पीएच मान की बात करते हैं, क्षारों का जो पीएच मान जो होता है यह 7 से ज्यादा होता है और 14 तक होता है। यदि मैं दुर्बल क्षार की बात करता हूं, दुर्बल क्षार का जो पीएच मान होता है 7.1 से लेकर के 11 तक होता है। और यदि मैं प्रबल क्षार की बात करता हूं तो प्रबल क्षार जो होता है उसका पीएच मान जो होता है यह 11.1 से लेकर के 14 तक होता है, 14 तक होता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि लिटमस पत्र की बात करता हूं तो एक लाइकेन या लीचेन पौधा होता है, उसके चूर्ण से एक कागज के समान एक पत्र जम के टुकड़ा प्राप्त किया जाता है, और जिसे हम कहते लिटमस यदि नीला है यदि इसको हम अम्ल में डुबोएंगे तो अम्ल से नीले को लाल कर देगा। यदि लिटमस पत्र लाल है उसको हम क्षार में डुबोएंगे तो जो क्षार जो होगा वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। यदि बात करता हूं कि जो अम्ल जो होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, समस्त अम्ल कुछ अपवादों को छोड़ करके समस्त अम्ल जो होते हैं जल में घोलने पर समस्त अम्ल जो होते हैं ये H+ आयन बनाते हैं, और क्षार जो होते हैं समस्त क्षार जो होते हैं वह OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। यानी जैसे बात करता हूं, मेरे पास ये क्षार है NaOH है, यदि इसको जल में घोलूंगा तो बनाएगा OH- Na+। यदि मेरे पास LiOH क्षार है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये बनाएगा Li+ OH-। यदि मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, जल में घोलूंगा बनाएगा K+ OH-। यदि मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है,
यदि इसको मैं जल में घोलूंगा तो जल में घोलने बनाएगा, एक बनाएगा Mg+2 बनाएगा और साथ ही बनाएगा OH- आयन। यदि मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मैं जल में घोलूंगा तो बनाएगा C+2 OH-। यानी जितने भी क्षार जो होंगे यदि उनको हम जल में घोलेंगे तो समस्त क्षार जो होंगे ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे, ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। देखो सभी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है या मैं क्यों हाइड्रोक्साइड आयन है। जितने भी क्षार जो होंगे यदि उनको हम जल में घोलेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन या हम हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। यदि मैं अम्ल की बात करता हूं, जितने भी अम्ल होंगे समस्त अम्ल, जैसे मैं बात करता HCl की बात करता हूं, देखो जल में घोलेंगे, इसको जल में घोलेंगे तो ये बनाएगा H+ और Cl-। तो देखो ये भी क्या बना रहा है, H+ बना रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूं, यदि मैं SO4 की बात करता हूं, यदि इसको मैं जल में घोलूंगा तो ये बनाएगा H+ SO4-2 SO4-2। तो ये भी क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा। यदि बात करता हूं HBr की बात करता हूं तो देखो ये भी जो क्षार जो है, ये भी अम्ल जो है H+ बनाएगा और Br- बनाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं HI की बात करता हूं, ये भी एक अम्ल है, ये भी क्या बनाएगा, H+ बनाएगा और I- बनाएगा। यानी जितने भी अम्ल है समस्त क्या बना रहे हैं, H+ आयन बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी अम्ल होंगे कुछ अपवादों को छोड़ करके समस्त अम्ल जितने भी अम्ल होंगे अधिकांश अम्ल जल में घोलने बनाएंगे H+ आयन, और जितने भी क्षार जो होंगे वे बनाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे। साथ ही इस प्रकार हमने अम्ल क्षार की विशेषताओं की, यानी अम्ल क्षार के अंदर अंतर देखे, अम्ल क्षार में की तुलना की हमने। हम इसी प्रकार अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और आप एक ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।